अध्याय 7 श्लोक 23 भागवत गीता। अंतवत्तो फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मां अपि। अनुवाद। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नश्वर है जो देवताओं की पूजा करते हैं, वह देवताओं को प्राप्त करते हैं, और जो मेरे भक्त हैं वह मुझे प्राप्त करते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि जो अल्प बुद्धि मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा किसी वासना, कामना, इच्छा को पूरी करने के लिए करते हैं, उनकी वह कामना, वासना, इच्छा पूरी तो हो जाती है, किंतु उन्हें तृप्ति कभी भी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ऐसी पूजा का फल शाश्वत नहीं, उन देवताओं की तरह ही नश्वर होता है। श्री कृष्ण ऐसे मनुष्य को अल्प बुद्धि क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण ऐसे मनुष्य को अल्प बुद्धि इस कारण से कह रहे थे क्योंकि वह अपनी ऊर्जा शक्ति परमात्मा की भक्ति में लगाकर उस परम परमात्मा को प्राप्त कर सकता था, किंतु वह अपनी ऊर्जा शक्ति को तुच्छ शूद्र भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा देता है। ये ऐसा ही होता है जैसे कोई बहुत सस्ती वस्तु बहुत अधिक मूल्य में खरीद ले। जीवन भर मनुष्य जो दौड़ धूप करके इकट्ठा करता है, मृत्यु उसे एक क्षण में ही बिखेर कर रख देती है, और एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों से मृत्यु मनुष्य के इकट्ठा किए हुए को हर जन्म नष्ट कर देती है, किंतु मनुष्य हर जन्म मौका पाकर फिर से वही भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपने जीवन की ऊर्जा शक्ति को उस परम को प्राप्त करने में लगाए। इसी कारण जब यमराज ने नचिकेत को कुछ भी मांगने का वरदान दिया, तो नचिकेत ने कहा कि मुझे इतना बता दें कि मृत्यु का रहस्य क्या है, ताकि मैं अमृत को जान सकूं। नचिकेत बहुत बुद्धिमान था। वह जानता था कि यमराज से बड़ा बुद्धिमान शायद ही इस सृष्टि में और कोई होगा, क्योंकि यम अर्थात मृत्यु के देवता का अनुभव अनंत है। मनुष्य की अल्प बुद्धि का जितना ज्ञान मृत्यु को है, शायद ही किसी और को होगा। इतने मनुष्यों की अल्प बुद्धि से गुजरकर मृत्यु बुद्धिमान हो गई है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जो कुछ भी अपने जीवन में मिलता है वह उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, और देवताओं की पूजा अपनी असंतुष्ट इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं को पूरा करने में लगा देता है, और मनुष्य की वह इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं देवता पूरी भी कर देते हैं, किंतु फिर कुछ क्षण बाद सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो देवता स्वयं नश्वर हैं, उनसे प्राप्त कोई भी वस्तु नश्वर ही हो सकती है। कृष्ण कहते हैं, सार्थक है वह प्रार्थना जो मनुष्य को उस शाश्वत, उस परम तक पहुंचा दे, जो नश्वर न हो, जो क्षणभंगुर न हो, और वह किसी अन्य देवता की पूजा से नहीं, परम परमेश्वर परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। तो यदि परमात्मा की शरण में जाना है तो खाली हाथ जाओ, कोई वासना, इच्छा, कामना लेकर मत जाओ। परमात्मा से तो कहा जाता है कि तूने जो दिया है वह जरूरत से ज्यादा है।